एक सूक्ष्म बिंदी में कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। ये चक्र चलता ही रहता है। जो पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। सब तो ले ना सके। तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में यह नॉलेज नहीं है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप हमको पतित से पावन बनाते हैं। सुख और शांति का वर्षा देते हैं। सत्युग में दुख का नाम निशान नहीं होता। बाप कहते हैं आयुष्यवान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ऐसी आशीर्वाद दे न सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। सत्युग त्रेता है सुखधाम, फिर दुख कैसे होता है यह भी कोई नहीं जानते। देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं वह निशानियां है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र ताज आदि पहने हुए दिखाते हैं। फिर गंदे चित्र भी बनाए हैं, इसलिए उनकी मूर्ति काली रखी है। जगन्नाथ में काली मूर्ति है और श्रीनाथ जी में गोरी मूर्ति। जिससे सिद्ध होता है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अंत में बिल्कुल काले बन पड़ते हैं। अभी तुम जानते हो भारत कितना सुंदर था, फिर तमो प्रधान बनना ही है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी संगम पर तुमको यह नॉलेज है। बाप है नॉलेजफुल। तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु है। यह सदैव बुद्धि में रहे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जिससे तुम नॉलेजफुल बन गए हो। तुम सब कुछ जानते हो। वह कहते हैं सर्वव्यापी है, तुम कहते हो वह पतित पावन है। इतना रात दिन का फर्क है। अभी तुम मास्टर नॉलेजफुल बने हो नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखाते हैं। तुम भी सबको यह बताते हो बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है और सबको याद दिलाना है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वयं को देवता बनने के लायक बनाना है। वरदान, नशे और निशाने की स्मृति से, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चलाने वाले ताज व तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त प्राप्त होता है। प्यूरिटी का भी ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज है। अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त नशीन भी हो। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नशीन बनते हो तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रिया जी हजूर करती है। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं
उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते, इसीलिए तख्त पर बैठ करके ऑर्डर करना है कर्मेंद्रियों, मनुष्य को नहीं। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देता है। कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देता है। हमारा आज का स्वमान लास्ट, इस मास का लास्ट स्वमान, मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न, मैं साइलेंस की शक्ति से संपन्न। तो कैसे बनेंगे संपन्न? योग बल द्वारा मनसा सेवा करने के लिए अपने मन वचन कर्म की पवित्रता से साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तब किसी भी आत्मा की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर सकती है। स्थूल में कितने भी दूर रहने वाली आत्मा को उनको सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। इसको ही योग बल कहा जाता है। स्थूल में दूर को भी सम्मुख का अनुभव करा सकते हैं। और आज गुजरात का बुलेटिन, जून मास का स्वोन्नति का प्रोग्राम चार्ट और विशेष जून मास में सारे गुजरात निवासियों की बहनों की भज्जियां रखी है। प्यारी मम्मा के स्मृति मास और आदरणीय सरला दीदी के पुण्यतिथि के जून मास में आए हम अपनी पवित्रता की महान धारणा में संपन्न बन उनको सच्चा श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अव्यक्त मूर्त माता पिता के परम सौभाग्यशाली सर्वनिमित मीठी बहने और गुजरात के सब स्नेही भाई बहने अहमदाबाद सुख शांति भवन गुजरात जोन कार्यालय से भारती दीदी की स्नेह संपन्न याद स्वीकार करना चाहिए। सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन हमारा पवित्र जीवन वही प्रभु वरदान है। क्या प्रतिदिन प्रतिपल हमें ये नशा नाज और खुमारी रहती है? स्वयं भगवान के आदेश पर, भगवान के आदेश पर, भगवान की आज्ञा अनुसार और भगवान के ऑर्डिनेंस को स्वीकार करके हम इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र जीवन का दिव्य संकल्प कर प्यारे बाबा को दिल से अर्पित करते हैं। तमो प्रधानता के अति घोर कलयुग में, वर्तमान अति दूषित संसार में पवित्र जीवन बनाना और वो दिलो जान बाबा की शक्ति और वरदान के बिगड़ तो संभव ही नहीं है। उपकार बाबा का माने कि नई पवित्र दुनिया की स्थापना के महान कार्य में स्वयं को साथी मददगार बना करके अपने पवित्र योगी जीवन की प्रेरणा दी है। हर रोज अमृत वेला एक बार बाबा के सम्मुख स्वयं को योगी पवित्र श्रेष्ठ जीवन के लिए बाबा का शुक्रिया करें। फिर पवित्रता की सब्जेक्ट के मार्क्स में के 3 आधार ये बाबा ने 14 जनवरी 1979 में अव्यक्त मुरली के महावाक्य हैं कि आज बाप दादा प्यूरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे हैं। पहली मनसा की पवित्रता, मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि कितनी रहती है। इस स्मृति के आधार से मनसा प्यूरिटी के मार्क्स मिलते हैं। अभी उस आधार से हम अपने को मार्क्स देंगे। वाचा में सत्यता और मधुरता,
बोल में विशेष 2 बातों पर वाणी की प्यूरिटी की मार्क्स लिखी है। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और प्रसन्नता। संबंध, संपर्क और व्यवहार में इन गुणों के आधार पर कर्मणा की मार्क्स मिलती है। तो पवित्रता की संपन्नता के लिए विशेष पुरुषार्थ का लक्ष्य। इस बाबा के महावाक्यों के अनुसार पवित्रता की धारणा में बाबा से ज्यादा मार्क्स स्वयं को देवे, उसके हेतु 3 पुरुषार्थ जून मास में संपूर्ण अटेंशन के साथ करेंगे। पहला, सर्वप्रति आत्मिक भाई भाई की दृष्टि, दिन में इसका अभ्यास। दूसरा, वाणी में सर्वप्रति अति स्नेह और मधुरता। तीसरा, कर्म और व्यवहार में संपूर्ण निमित्त भाव और निर्माणता की स्थिति। फिर अमृत वेला रोज पवित्रता के 5 स्वमान को रिवाइज करेंगे। रोज अमृत वेला कल से लेकर के 5 स्वमानों को रिवाइज करेंगे, बना बुद्धि में उस लाएंगे और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। पहला, पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का आदि अनादि स्वरूप है। आदि में भी सत्युग में मैं पवित्र आत्मा हूँ और अनादि में बिंदु स्वरूप परमधाम में भी पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा से प्राप्त अनमोल वरदान है। पवित्रता मुझ आत्मा को बाबा से प्राप्त अनमोल वरदान है। तीसरा, पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता मुझ ब्राह्मण जीवन का श्वास है। चौथा, पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ईश्वरीय जीवन का फाउंडेशन है। और पांचवा, पवित्रता स्वयं के अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। पवित्रता स्वयं के अलौकिक जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। प्रतिदिन ये 5 श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में और चिंतन में लाएंगे, जिससे पूरे दिन में पवित्रता की धारणा से संपन्न बन सकते हैं। फिर मई जून में गुजरात जोन लेवल पर ऑनलाइन भट्टी का आयोजन 21 वर्ष से ऊपर की गुजरात की सभी टीचर्स बहनों के लिए 31 मई और 1 जून, 1 से 20 वर्ष वाली टीचर्स बहनों के लिए 7 और 8 जून, गुजरात के भाइयों के लिए 12-13 जून, गुजरात की माताओं के लिए 14-15 जून, कुमारियों के लिए 19-20 जून, कुमारों के लिए 26-27 जून, और वो जो अव्यक्त मुरली 18 नवंबर 87 की, वो आज आप सभी को दे देंगे, सॉफ्ट कॉपी सेंड कर देंगे। जून मास विशेष दिन 5 जून शनिवार विशेष पर्यावरण दिवस। अगर इन दिनों में परिस्थिति अनुकूल हो तो उस दिन विशेष वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर सकते हैं। स्थानिक सरकारी संस्थाएं और कोई सामाजिक संस्था के साथ मिलकर के सेवा केंद्र पर या कोई नगर शहर के कोई पब्लिक प्लेसेस पर प्लांटेशन का कार्यक्रम कर बाबा का संदेश दे सकते हैं। 6 जून रविवार आदरणीय सरला दीदी की दूसरी पुण्यतिथि। गरवी गुजरात के बाबा के बेहद कार्य के आधार स्तंभ समान गुजरात की सर्व बहनों के दिल में स्नेह भरी याद छोड़ने वाले और समग्र गुजरात निवासी ब्राह्मण आत्माओं की अलौकिक पालनहार मां समान सरला दीदी की इस पुण्यतिथि के निमित्त क्लास में दीदी के संस्मरण याद कर सकते हैं और आगे पीछे सतगुरुवार के दिन
दीदी जी के निमित्त बाबा को भोग भी जरूर लगा सकते हैं। 21 जून सोमवार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। परिस्थिति की अनुकूलता को देख करके ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। और 24 जून मम्मा का स्मृति दिन। प्यारी मम्मा के स्मृति दिन के निमित्त मधुबन से जो डायरेक्शन पत्र आए उसको फॉलो करेंगे और उस दिन विशेष मम्मा की विशेषताओं को स्मृति में लाकर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और पवित्रता की महानता। पवित्रता के व्रत की हमने बाबा से प्रतिज्ञा की। दूसरी बात, पवित्रता की विश्व को चैलेंज करने वाली हमारी सर्वोत्तम धारणा है। तीसरा, पवित्रता ही माया के अनेक विघ्नों को बचाने वाली हमारी छत्र छाया है। चौथा, पवित्रता हमारी ब्राह्मण जीवन की अमूल्य प्रॉपर्टी है। और पांचवा, पवित्रता ही हमें 21 जन्म पूज्य और द्वापर से पूजनीय बनाती है। अच्छा, स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में सरला भारती दीदी, सरला दीदी की स्मृति आई, मैं इसलिए ईश्वरीय सेवा में भारती दीदी। जून मास पवित्रता की धारणा से संपन्न बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और उस दिन विशेष सारे दिन बताए। 5 तारीख पर्यावरण दिवस है, 6 जून सरला दीदी का स्मृति दिन है, 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस है, 24 जून मम्मा का दिन है। ये सब समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार प्रोग्राम करेंगे। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी